15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय के साथ हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। उस समय प्रदेश में केवल 4 जिले चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर थे। उस वक्त प्रदेश की आबादी 11,09,000 थी। गवर्नमेंट ऑफ पारसी एक्ट 1951 पास होने के बाद वर्ष 1951 में केंद्र सरकार ने हिमाचल को पार्ट सी राज्य का दर्जा दिया और 36 सदस्यीय विधानसभा के साथ प्रदेश को उपराज्यपाल के अधीन लाया गया। 1 मार्च 1952 को मेजर जनरल MS हेमंत सिंह ने चीफ कमिश्नर के स्थान पर हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल का पद ग्रहण किया। हिमाचल में विधानसभा के लिए सर्वप्रथम चुनाव 1952 में हुए, जिसमें 36 सदस्यीय सभा के लिए मतदान करवाया गया। 24 मार्च 1952 को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और अपने 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसमें 2 अन्य मंत्री पंडित गौरी प्रसाद और पंडित पद्मदेव शामिल थे। 1 जुलाई 1954 को अन्य पारसी स्टेट बिलासपुर का हिमाचल में विलय किया गया। बिलासपुर प्रदेश का 5वां जिला बना। विधानसभा सदस्यों की संख्या 36 से बढ़कर 41 हो गए। 1 मई 1960 को महासू जिले की चीनी तहसील को प्रदेश का 6वां जिला किन्नौर बनाया गया। 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के हिमाचल प्रदेश में विलय के साथ प्रदेश का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर व जनसंख्या 28,12,463 हो गई। उस समय प्रदेश के बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, महासू, मंडी, शिमला और सिरमौर 10 जिले थे। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व प्राप्त हुआ। हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। 1 सितंबर 1972 को जिलों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप कांगड़ा जिले का विभाजन कर ऊना और हमीरपुर जिले बनाए गए। पुराने जिलों महासू और शिमला को पुनर्सीमांकित कर सोलन और शिमला जिले बनाए गए। वर्तमान में हिमाचल 12 जिले और 68 विधानसभा क्षेत्र वाला राज्य है। हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ता गया और पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश ने विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए एक नहीं अनेक मुकाम हासिल किए हैं और उसके लिए मैं सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस सफर में रहा है। हिमाचल प्रदेश वीर भूमि है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक वीर भूमि के रणबांकुरों ने शौर्य और अदम्य साहस का परिचय देते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए। देश का पहला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र पाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा कांगड़ा के ही तो थे। लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा, ब्रिगेडियर शेरचंद थापा समेत यहाँ के अनेक बहादुर योद्धाओं ने देश के सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राइफलमैन संजय कुमार को भी उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इन सभी की वीरता और साहस के किस्से पूरे देश के लिए प्रेरणादायक हैं। हिमाचल प्रदेश इन वर्षों में कृषि, बागवानी और पशुपालन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। खाद्यान्न, फल, सब्जी, फूल, दुग्ध से बने उत्पाद, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, आज हिमाचल में क्या नहीं होता। यानी अप्रैल 1948 में यहाँ 199.74 हजार टन खाद्यान्न का उत्पादन था, जो जनवरी 2021 में बढ़कर 1692.44 हजार टन हो गया। वर्ष 1950-51 में राज्य में 792 हेक्टेयर क्षेत्र में फलों का उत्पादन किया जाता था।
यह बढ़कर 2,32,139 हेक्टेयर में फैल गया। आज राज्य की आर्थिकी में सेब बागान का योगदान 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। हिमाचल ने शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 1948 में हिमाचल की साक्षरता दर सिर्फ 7.1% थी। महिला साक्षरता दर तो सिर्फ 2% थी। 1978 में साक्षरता दर 32% थी। आज प्रदेश 83% साक्षरता दर के साथ पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य में 1948 में 301 शिक्षण संस्थान थे। आज यह संख्या 16,000 से ज्यादा है। मंडी में IIT, हमीरपुर में NIT, सिरमौर में IIM, कांगड़ा में केंद्रीय विश्वविद्यालय और मंडी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय जैसे शीर्ष संस्थान खुल गए हैं। प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित किए हैं। वर्ष 1950-51 में राज्य में केवल 91 चिकित्सा संस्थान थे। अब यह आंकड़ा बढ़कर 4,150 हो गया। इनमें 2,898 चिकित्सा संस्थान, 1,252 आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक संस्थान हैं, जो राज्य के लोगों को घर द्वार पर ही स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब राज्य में 6 राजकीय मेडिकल कॉलेज है। बिलासपुर में स्थापित एम्स में भी स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो गई हैं। सरकार द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना का विस्तार कर उनमें आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की जीवन रेखा है। प्रदेश के गठन के समय राज्य में सिर्फ 228 किलोमीटर सड़कें थी। सरकार के प्रयासों से अब हिमाचल के गांव-गांव तक सड़क पहुंच गई है। अब राज्य में 39,354 किलोमीटर सड़क है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा आरंभ की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने में वरदान साबित हुई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लंबे समय से लंबे अटल टनल रोहतांग का शुभारंभ कर देश और प्रदेश को बहुत बड़ा उपहार दिया। प्रदेश में 4 लेनिंग परियोजनाओं एवं रज्जु मार्गों के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। बिजली के क्षेत्र में भी प्रदेश ने बेहतरीन उपलब्धियां हासिल की है। 1948 में केवल 6 गाँव में बिजली थी। आज 100% गाँव बिजली से जगमग हैं। हिमाचल का हर घर अब बिजली से रोशन है। प्रदेश पावर सरप्लस राज्य बनकर उभरा है। वर्तमान में राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देकर बहुत राहत प्रदान की है। किसानों के लिए भी बिजली 50 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट कर दी है। प्रदेश के गठन के समय पानी की उचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी और लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। अब हिमाचल के घर घर नल से जल पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को देश में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक 8,43,000 नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जबकि जल जीवन मिशन से पहले राज्य में कुल 7,63,000 कनेक्शन दिए गए थे। प्रदेश सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को निःशुल्क पेयजल उपलब्ध करा रही है। विकास की धारा के साथ बहने के लिए औद्योगिकीकरण जरूरी है। राज्य के गठन के समय यहाँ यह औद्योगिक गतिविधियां पूरी तरह से नगण्य थी। वर्तमान में राज्य में 28,000 से अधिक छोटे बड़े उद्योग चल रहे हैं। हिमाचल एशिया के बड़े वाहक के रूप में तेजी से उभरा है। अब बड़े बड़े समूह हिमाचल में उद्योग लगाने में रुचि दिखा रहे हैं। आप मेरे यहाँ आए हैं, आप सब मेरे मेहमान हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप हिमाचल की धरती पर अपना नसीब आजमाइए। हिमाचल आपको आशीर्वाद देता रहेगा। आप फलेंगे फूलेंगे, बहुत बहुत प्रगति करेंगे। हिमाचल भी बढ़ेगा, हिंदुस्तान भी बढ़ेगा और आप भी बढ़ेंगे। हिमाचल में अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता का वास है। पेड़ पौधे राज्य के आभूषण हैं। प्रकृति ने हिमाचल को अकूट प्राकृतिक संसाधनों से सजाया और संवारा है। राज्य में नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग को पैराग्लाइडिंग, शिमला जिले की चांशल घाटी को स्कीइंग, मंडी जिले के जंजैहली को इको पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित किया जा रहा है। हिमाचल के कोने कोने में देवी देवताओं का वास है। कुल 51 शक्तिपीठों में से 5 हिमाचल में हैं। इसीलिए तो हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है। राज्य में साल भर विभिन्न मेलों और उत्सवों का आयोजन होता रहता है, जो देवी देवताओं के लिए समर्पित हैं। यहाँ के लोगों की वेशभूषा, परंपराएं और नृत्य यहाँ की समृद्ध संस्कृति का अभिन्न अंग है। प्रदेश की इस विकास यात्रा में वर्तमान सरकार का पिछले 4.5 वर्ष का कार्यकाल भी महत्वपूर्ण रहा है। सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रदेश में सरकार बनते ही जयराम ने
अपनी पहली ही मंत्रिमंडल की बैठक में बिना आय सीमा वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु 80 से घटाकर 70 वर्ष की, जिसे अब घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। प्रदेश में 7,20,514 पेंशनर सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और इस पर राज्य सरकार सालाना 1,300 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। प्रदेशवासियों की समस्या का जल्द निपटारा किया जा सके, इसके लिए जनमंच जैसी अनोखी पहल शुरू की। इस पहल में सरकार के मंत्री और अधिकारी खुद लोगों के घर द्वार जाकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अब तक 256 स्थानों पर आयोजित जनमंचों में करीब 55,000 समस्याओं का निपटारा किया जा चुका है। इस पहल की अगली कड़ी मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 है, जहां कोई भी प्रदेशवासी घर बैठे अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवाकर उसका समाधान पा सकता है। 28 जुलाई 2022 तक 4,22,473 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 4,08,213 का निपटारा किया जा चुका है। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2019 से मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिमकेयर शुरू की। इसके अंतर्गत एक परिवार के 5 सदस्यों को 1 साल में 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। अभी तक लगभग 6,18,000 परिवार पंजीकृत किए जा चुके हैं और 3,08,000 लोगों के मुफ्त इलाज के लिए 285 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। गंभीर रूप से बीमार परिवार के रोगियों के लिए राज्य सरकार द्वारा सहारा योजना के तहत 3,000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता दी जा रही है। कोविड के दौरान जब बड़े बड़े राज्य संघर्ष कर रहे थे, तब हिमाचल का कोविड प्रबंधन बेजोड़ रहा। प्रदेश के कोने कोने में दवा और वैक्सीन पहुंचाकर 100% वैक्सीन लगाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना। प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं। राज्य सरकार मुख्यमंत्री शगुन योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आरंभ कर गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए क्रमशः रुपए 31,000 और 51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने HRTC की साधारण बसों में किराया 50% कम कर दिया है। राज्य के जो परिवार उज्ज्वला योजना से वंचित रह गए, उन्हें निःशुल्क कनेक्शन मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना आरंभ की। इस योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश के 3,34,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना कृषि क्षेत्र को नया आयाम देने में कारगर साबित हुई है। प्रदेश के 1,71,063 किसान इस प्रणाली को अपना चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से धर्मशाला में आयोजित पहली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में लगभग 96,721 करोड़ रुपए के निवेश की 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। पहले ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 236 परियोजनाओं का ग्राउंड ब्रेकिंग किया गया। 27 दिसंबर 2021 को मंडी में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28,197 करोड़ रुपए लागत की 287 निवेश परियोजनाओं की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग संपन्न की। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के अवसर सृजित करने में वरदान साबित हो रही है। राज्य सरकार समाज के हर वर्ग तथा प्रदेश के हर क्षेत्र के संतुलित एवं चौमुखी विकास के लिए कृत संकल्प है। इसी दिशा में निरंतर ईमानदार प्रयास जारी है। समृद्ध अतीत सोनम वर्तमान तथा स्वावलंबी आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ते कदम। हिमालय के अंचल में बसा हुआ छोटा सा पहाड़ी राज्य देश के बड़े के लिए प्रेरणादायी मिसाल बन गया है। गौरवान्वित है प्रत्येक हिमाचलवासी अपनी उपलब्धियों भरी गौरवमयी यात्रा पर। हिमाचल के विकास की गाथा का अवलोकन होने की और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व में विकास की जो इबादत लिखी गई है, उसका भी हमने अवलोकन किया। प्रस्तुति सूचना एवं जनसंपर्क विभाग विनम्र आग्रह शहरी विकास आवास नगर नियोजन संसदीय कार्य विधि एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी से संबोधन की।
इस धरती का जो है अन्न जल खाते हैं हम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक और बोलेंगे, घर घर तिरंगा। आप बोलेंगे हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के गठन, स्थापना, सृजन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के विजन के अनुसार भारत और हिमाचल प्रदेश 1947-48 में कहां था और आज कहां है, इस बात को लेकर के हिमाचल प्रदेश में 75 कार्यक्रमों की इस कड़ी में आज शिमला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हो रहे इस कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के परम श्रद्धेय, यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी, मंच पर विराजमान हमारे हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन श्री संजीव कटवाल जी, हिमफेड के चेयरमैन श्री गणेश दत्त जी, सक्षम गुड़िया बोर्ड की चेयरपर्सन श्रीमती रूपा शर्मा जी, एपीएमसी के चेयरपर्सन श्री नरेश शर्मा जी, कैलाश फेडरेशन के चेयरमैन और जिला के अध्यक्ष श्री रवि मेहता जी, शिमला भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री राजेश शारदा जी, यहाँ पर उपस्थित हिमाचल प्रदेश सरकार के वरिष्ठ प्रधान सचिव श्री सुभाषिष पांडा जी, श्री भरत खेड़ा जी, डिप्टी कमिश्नर शिमला आदित्य नेगी जी, एसपी शिमला डॉक्टर मोनिका भुट्टुंगरू जी, यहाँ उपस्थित सभी शिमला के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों बहनों, 15 अप्रैल 1948 को शिमला के इर्द गिर्द जितनी छोटी छोटी रियासतें थी उनको मिलाकर के हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। हिमाचल प्रदेश अलग राज्य के रूप में जो है अस्तित्व में आया। शिमला पंजाब का हिस्सा था, लेकिन शिमला उस समय कहाँ था और आज कहाँ है, इसकी गाथा भी जो है वो बहुत सारे लोग आप जानते हैं। और हिमाचल प्रदेश तो 1948 में जहां 4.5% साक्षरता की दर के साथ जो है वो प्रदेश के रूप में आया था, आज उस हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर किताबों में 83% और एक्चुअल में जो है वो 100% के करीब जो है यहाँ की साक्षरता दर हो गई है। ये हिमाचल प्रदेश जो 1948 में अस्तित्व में आया था, तब यहाँ पर जो है वो रामपुर में 10वीं का इम्तहान अगर कोई देता था, एक स्कूल होता था रामपुर में, एक स्कूल होता था कोटखाई में, लेकिन उनके बच्चों को इम्तहान देने के लिए शिमला के डीएवी स्कूल में यहाँ पर आना पड़ता था। लेकिन आज वही हिमाचल प्रदेश का दूर दराज का किनारा जो है शलखर और लाहौल स्पीति के गांव हैं, पांगी और बड़ा बंगाल तक के गांव हैं, वहाँ सब में जो है वो हमारे स्कूल जो है वो विद्यमान है। और हिमाचल प्रदेश में आज 20,000 से अधिक जो है वो विद्यालय महाविद्यालय जो है वो काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश 1948 में पैदल चलने वालों का प्रदेश था, जो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं आते थे। रोहड़ू से चल करके जो है इलाज करना होता था किसी बीमारी का, तो उसके लिए शिमला के रिपन हॉस्पिटल में आना पड़ता था, जिसे आज जो है वो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल कहते हैं। लेकिन आज
75 वर्ष की यात्रा में हिमाचल प्रदेश में जो है वो एम्स जैसे जो है वो बड़े संस्थान हैं, यहाँ पर पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर हैं, हिमाचल प्रदेश के अपने जो है वो लगभग 7 मेडिकल कॉलेज हैं और गांव-गांव में यहाँ पर पीएचसी और सीएचसी और आयुर्वेदिक के जो है वो हॉस्पिटल जो है वो आज काम कर रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, इसके चारों तरफ हिमाचल प्रदेश था लेकिन राजधानी पंजाब का हिस्सा थी। और इस शिमला से पानी जो अंग्रेजों के समय गुम्मा से आया था, उस पानी को शिमला से बाहर जो है वो अगर खुमटी में देना होता था तो खुमटी के किनारे पर एक शेर के मुंह वाला जो है नलका लगा हुआ होता था, वहां पर शिमला की एक 10 पैसे की पर्ची लेकर के जो है वो एक कंटर पानी मिलता था। खुमटी वासी जो वहाँ यहाँ जानते होंगे कि उसमें जो है वो किस प्रकार से अनेकों वर्षों तक जो है वो 3 रुपए की 30 दिन की पर्ची जो है म्युनिसिपल कमेटी से लेनी पड़ती थी, तब पानी मिलता था। लेकिन आज जो है वो आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश के 8.5 लाख से अधिक घर घर में जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही नलका जो है वो घर घर में लगाया गया है। तब शिमला में जो है वो कहीं पर जो है फ्लश लैट्रिन जो है लग्जरी थी, वो केवल मात्र जो है उन कोठियों में थी जो अंग्रेजों ने बनाई थी, बड़े बड़े अधिकारियों के घरों में थी, अन्यथा सब स्थानों पर ड्राई लैट्रिन होती थी। और हम जो है वो सुबह हमेशा जो है वो बच्चे हुआ करते थे तो देखते थे कि किस प्रकार से जो है वो मेला सिर पर उठा करके जो है हमारे भाई बहन जो है यहाँ पर चला करते थे। लेकिन आज जो है वो हिमाचल प्रदेश मेला रहित जो है वो शिमला में आपको एक भी स्थान ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर फ्लश लैट्रिन नहीं है, जहाँ कहीं ड्राई लैट्रिन होगी। तो ये शिमला जो है वो आज कितनी आगे प्रगति कर चुका है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। यही शिमला जिसकी अंग्रेजों के समय जो है वो 10,000 15,000 तक की आबादी गर्मियों में हुआ करती थी और 35,000 तक की आबादी जो है वो पंजाब के समय यहाँ की रहती थी। लेकिन आज वही शिमला 2.5 लाख से अधिक जो है परमानेंट आबादी वाला और 5.5 लाख की जो है वो समर के दिनों में जो है वो टूरिस्ट की आबादी वाला जो है वो शहर बन गया है। और इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त जो हमारी सुविधाएं थी वो बढ़ करके कहाँ पहुंची हैं। तब बिजली केवल शिमला शहर के चंद लोगों के लिए चाबा से बन करके आती थी, लेकिन आज बिजली हिमाचल प्रदेश के घर घर में बिजली है। हिमाचल प्रदेश जो है वो हिंदुस्तान के पहले उन प्रदेशों में से है जहां प्रत्येक घर में जो है वो बिजली का कनेक्शन है। इस शिमला को आज आप देख रहे हैं, अंग्रेजों के समय यहाँ पर सड़कें बनी थी, चाहे माल रोड बना या रिज बना, चाहे आपके जो है वो लोअर बाजार बना, राम बाजार बना, या यहाँ पर कृष्णा नगर का एरिया बना, या सारा शिमला है। उस शिमला में जो है वो रिक्शा चला करते थे, जो आदमी जो है उनको ढोया करता था। लेकिन आज वही शिमला जो है वो लगभग जो है वो 2.5 लाख से अधिक जो है वो गाड़ियों वाला जो है वो शहर बन गया है, जहाँ पार्किंग की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है। लेकिन अंग्रेजों के बाद 1948 में हिमाचल प्रदेश के गठन के बाद पहली बार आप देख रहे होंगे कि आदरणीय ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, अमृत के अंतर्गत, जो हमें जो है वो हमारे उपराष्ट्रपति जो समय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे एम वेंकैया नायडू जी ने, उन्होंने अमृत मिशन दिया था, जिसके कारण आज आपको जो है वो स्मार्ट सिटी आदरणीय नरेंद्र मोदी का दिया हुआ मिशन, उसके अंतर्गत जो अंग्रेजों ने सड़कें बनाई थी उसको दुगना चौड़ा जो है वो आज कर दिया गया है। और पैदल चलने के लिए अलग से जो है पेडेस्ट्रियन पाथ जो है 47 किलोमीटर यहाँ चल दिए हैं। आज उसी शिमला में जो है वो एक्सीलेटर लग रहे हैं। जाखू के मंदिर में जो है वो आपको हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति, जो समुद्र तल से जो है सबसे ऊंचाई पर बनी हुई इतनी ऊंची मूर्ति है, उस पर पहुंचने के लिए जो है आपको बिजली से चलने वाला एस्केलेटर लगाया जा रहा है। और इसी प्रकार से चाहे लक्कड़ बाजार हो, आपका रिवॉली का एरिया हो, विकास नगर का एरिया हो, छोटा शिमला का एरिया हो, आपको जो है वो चारों तरफ जो है वो नई नई जो है वो लिफ्ट की स्कीमें, एस्केलेटर्स की स्कीमें जो है यहाँ पर बनती हुई जो है वो आज दिखाई दे रही हैं। तब जो है वो हिमाचल क्या था, आज हिमाचल जो है वो कहाँ पहुँच गया है, इस बात को जो है अंदाजा लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इस कार्यक्रम का आयोजन सारे प्रदेश भर में किया है। उस समय जो है वो बिजली
सिर्फ शिमला शहर में चाबा से आई थी तो यहाँ होती थी। लेकिन अगर आप जो है वो टूटू में चले जाते थे या उसके साथ जो है सुमटी में जाते थे, जहाँ से सुमटी का बाजार शुरू होता है, उसके बाद बिजली नहीं होती थी, लालटेन से जो है वो पढ़ना पड़ता था। लेकिन आज जो है वो उस सुमटी में भी आप जाकर के देखिए, बिजली के खंभे ही नहीं, आज जो है चारों तरफ जो है वो बिजली की हाई मार्क जो है वो खंभे लगाने के लिए जो है लोगों की मांग रहती है वहाँ पर। तो इस प्रकार से जो है वो चारों तरफ जब से जो है वो हिमाचल प्रदेश में बाकी स्थान भी मिले हैं, तो उसमें कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, नालागढ़, कंडाघाट, शिमला पुनर्गठन हुआ, जिला महासू का शिमला और सोलन बन गया। इसी प्रकार से जो है वो आपके ऊना और हमीरपुर अलग बन गए। आज आप ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा में जाइए, कोई गांव आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां सड़क नहीं जाती है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिन्होंने किन्नौर देखा है या फोटो में देखते होंगे कि किस प्रकार से किन्नौर की सड़कें बनाई गई होंगी, किस प्रकार से शिमला के इंटीरियर की सड़कें बनी होंगी। आज भी आप तरांडा जहां से जाते हैं तो आपको जो है बीच में जो है वो कटी हुई जो है सड़क मिलती है, उसके बीच में से जाना पड़ता है। और किस प्रकार से हमारे जो है वो प्रदेश के जो कर्णधार रहे हैं आज तक, चाहे जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, सबके काल में जो है वो बहुत काम हुआ है। सड़कों का जो है वो जाल यहाँ पर बिछा है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है वो इस रिज मैदान पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है वो जो एक मूर्ति लगी हुई है, असली स्वर्ण युग जो है वो हिमाचल प्रदेश का सड़कों की दिशा में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में आया, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी, हर गांव को जो है सड़क के साथ जोड़ दिया गया, और वही हमारी असल में जीवन धाराएं हैं। हिमाचल प्रदेश और शिमला जिला, आपका कुल्लू जिला और आपका मंडी जिला जहां पर आज सेब होता है, हिमाचल प्रदेश जो है वो यहाँ पर अनाज के लिए जो है तरसना पड़ता था, बहुत कठिन काम होता था, तब भी अपना गुजारा करना मुश्किल होता था। लेकिन सेब की खेती जो है वो हिमाचल प्रदेश में 1948 के बाद डॉक्टर वाई.एस. परमार जिन का जन्मदिन है, उनके कार्यकाल में उन्होंने जो है विजन के साथ इसको देखा, और हिमाचल प्रदेश आज 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की सेब की आर्थिकी वाला स्टेट बन गया है। हिमाचल प्रदेश आज सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा राज्य के रूप में जाना जाता है, और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने हिमाचल प्रदेश में आज 11,000 मेगावाट से अधिक की जो है वो बिजली पैदा होती है। इसलिए अपने प्रदेश के जो गरीब लोग हैं, जो बिजली का बिल देने में कई बार असमर्थता होती है, और हिमाचल प्रदेश में बिजली सरप्लस है, इसलिए जो है वो 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके लिए की है। ये हमारे लिए जो है बड़े सौभाग्य की बात है। तो इस प्रकार से जो है अनेकों इस प्रकार का जो है तब क्या था हिमाचल, आज क्या था, इसका अवलोकन करना चाहिए। इसके लिए जो है वो हम बहुत जो है वो प्रयत्न जो है वो करते हैं कि किस प्रकार से हम आगे बढ़े हैं, जानकारी लें। आज जो है वो ये कार्यक्रम थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए अधिक ना बोलता हुआ मैं आप लोगों को फिर से हिमाचल प्रदेश के सृजन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर और भारत की आज़ादी का भी आज जो है अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। हिमाचल के साथ साथ शिमला के विकास की बात का भी आपने उल्लेख किया। विकास की गाथा में तब और अब आइए इस पर एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम सब लोग जाने कि किस प्रकार से विकास हुआ। हमारा विनम्र आग्रह हमारे आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। आज इस ऐतिहासिक रिज के मैदान पर हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व के, हिमाचल प्रदेश के सृजन के, गठन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में
शिमला के हमारे लोकप्रिय विधायक और हिमाचल प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, हमारे बीच में भाई संजीव कटवाल जी, आप पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं और हमारे वाइस चेयरमैन भी हैं। हमारे बीच में आदरणीय श्री गणेश दत्त जी, रूपा शर्मा जी, रवि मेहता जी, नरेश शर्मा जी, राजेश शारदा जी जो मंडल के अध्यक्ष हैं, यहां उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं क्षमा चाहूंगा कि हम एक तो पहुंचने में देर हो गए और देर होने के बाद फिर बीच में जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम को रोकना पड़ा है। वो कार्यक्रम आप जारी रख सकते हैं कि मुझे 5:30 बजे किसी एक बैठक में पहुंचना है। अभी आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी ने आपके समक्ष सारा विस्तार से अपनी बात कही। ये जो हम कार्यक्रम का आयोजन यहां पर आज कर रहे हैं, ये कार्यक्रम अलग तरह का कार्यक्रम है, विशेष कार्यक्रम है। और विशेष कार्यक्रम इसलिए हम इसको कह रहे हैं कभी किसी बड़ी घटना के कुछ महत्वपूर्ण दिन आते हैं जिनको हमको स्मरण करना चाहिए, अवसर आते हैं जिनको हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। और उसी तरह से हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आजाद भारत के भी 75 वर्ष हुए हैं, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी विशेष आग्रह के साथ, विशेष योजना के साथ पूरे देश भर में अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और वहीं हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अगर अमृत महोत्सव पूरे भारत पर में आजादी के 75 वर्ष मनाने के अवसर पर मनाया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के गठन के भी 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था और इसलिए हिमाचल के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, जहां पूरे देश के सामने एक चित्रण दिया जा रहा है कि भारत आजाद होने के बाद इस यात्रा में आज कहां खड़ा है। वहां यह भी आवश्यक है कि हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आने के बाद 75 वर्षों की इस यात्रा में आज कहां खड़ा है। हमारी नई पीढ़ी, नई जनरेशन जो आज के इस दौर में, जिन्होंने ये दौर देखा नहीं, क्योंकि गठन का अवसर जो जब था उस वक्त में मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे, शायद कोई होगा ही नहीं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का गठन का वो अवसर देखा होगा। 75 वर्ष शायद कुछ होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने सुना है, देखा नहीं है, पढ़ा है, लेकिन सामने देखा नहीं। उस वक्त हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां क्या थी, उस वक्त हिमाचल का स्वरूप क्या था, यह मुझे लगता है कि आज की इस जनरेशन को बताना बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम आगे चलते जा रहे हैं, लेकिन इतिहास को हम स्मरण करके अपने साथ नहीं ले जा रहे। यह बहुत आवश्यक है। हमारी आगे की यात्रा भी सतत चलती रहे, लेकिन उसके साथ साथ में ये हमारी पीछे हमने शुरुआत कहां से की थी, वो भी हमको स्मरण करते रहना चाहिए, वो भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व के 75 वर्ष जब पूरे हुए, आओ हम भी एक शुरुआत करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के इस सफर में हम कहां से शुरू हुए थे और कहां आज पहुंचे हैं। यह आने वाली पीढ़ी को हम समझाने और दिखाने की परिस्थिति में हो सके, इसके लिए हमको कुछ कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। और इसके लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने कार्यक्रम 68 विधानसभा क्षेत्र में 75 इवेंट्स, 75 आयोजन इस प्रकार के हमने तय किए हैं
जहां हिमाचल की इस यात्रा का जिक्र होगा। प्रदर्शनी सामने लगी है जिसको आप लोगों ने भी देखा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। अगर नहीं देखा तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप उसको देख करके जाएं। उसमें आप एक कोने से दूसरे कोने तक अगर आप देखेंगे, आपको मालूम पड़ेगा हम कहां थे और आज कहां पहुंचे। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे वो सड़कों के निर्माण का क्षेत्र है, चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर है, चाहे हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है, उसमें एक एक चीज का जिक्र उसमें आपको जो है वो बड़ा विस्तार से वहां पर प्रस्तुत किया गया है। और यहां भारद्वाज जी कह रहे थे जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ उस वक्त शिमला के जिक्र तो उन्होंने किया। शिमला के विधायक हैं, स्वाभाविक रूप से शिमला जिला का और शिमला जिला के साथ साथ शिमला विधानसभा क्षेत्र का जिक्र भी किया। लेकिन इसके साथ साथ में मुझे लगता है कि यह भी एक जरूरी है कि हम इस बात को भी जानें, जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश की क्या परिस्थिति थी, हम नक्शे में कैसे दिखते थे। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश में 4 जिले हुआ करते थे। एक चंबा का जिला होता था, एक महासू का जिला होता था, एक मंडी का जिला होता था और एक सिरमौर का जिला होता था। और आज वो 4 जिले जो है वो कहां पहुंचे हैं, आज 12 जिले हिमाचल प्रदेश में हैं। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था उस वक्त 25,839 जो है वर्ग किलोमीटर जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल था। और आज हिमाचल प्रदेश में उसके पश्चात 1971 में जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जब इसमें कांगड़ा मिला, कांगड़ा के साथ साथ में और भी हमारे हिमाचल प्रदेश में और भी इलाका मिला, तो आज हमारी हिमाचल प्रदेश की जो क्षेत्रफल की जो एक वो है वो 55,673 किलोमीटर है। और उसी तरह से आगे बढ़कर के मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, जब हमारा हिमाचल अस्तित्व में आया था 4.8% था। आपने वृत्त चित्र देखा होगा, साक्षरता दर। और आज 75 वर्ष के सफर में हम 83% पे हैं और हम केरल के बराबर हैं, केरल से आगे हो सकते हैं। अगर आज की तारीख में ताजा सर्वेक्षण हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसमें हम आगे हो सकते हैं। और इसी तरह से आगे बढ़कर के हम इस बात को भी अगर देखें, जहां हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थानों का जिक्र करें तो 88 थे, आज 4,320 स्वास्थ्य संस्थान हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में 301 थे उस वक्त जब हिमाचल अस्तित्व में आया, आज 16,124 संस्थान हैं। और ये भी देखिए ये भी बहुत हैरानी की बात है, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई 228 किलोमीटर थी और आज हिमाचल प्रदेश में 75 वर्ष बीतने के बाद हिमाचल की सड़कों की लंबाई 39,500 किलोमीटर है। बहुत सारी चीजों का जिक्र करेंगे तो बहुत उसमें वक्त लगेगा। मैं आप सबके बीच में ये जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश ने अलग अलग परिस्थितियों में उस वक्त जो है आगे बढ़ते हुए आज के इस दौर में जिस तरह से सफलता हासिल की है, हर क्षेत्र में आगे बढ़कर के अपनी पहचान बनाने के लिए, उसके लिए हमने एक बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट कहा है। भले ही लोग बहुत सारी बातें कहेंगे, कई लोग श्रेय लेने की कोशिश करेंगे और स्वाभाविक रूप से जो अलग अलग समय में नेतृत्व रहा इस प्रदेश में उनका भी योगदान है। इसलिए आपने देखा होगा जो है यहां हमने वृत्त चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया, उसमें सभी जो आज से पहले जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे उनका आपने जिक्र सुना होगा, उनका आपने चेहरा भी देखा होगा। लेकिन मैं इससे हट करके ये भी बात कहना चाहता हूं, जहां नेतृत्व ने अपनी भूमिका निभाई होगी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के मेहनतकश लोगों ने, हिमाचल प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से इस हिमाचल को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई है, इसलिए हमने कहा कि 75 वर्ष के सफर में अगर ये यात्रा का श्रेय जहां जिस मुकाम पर जिस मंजिल पर हम पहुंचे हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी का है
तो वो हिमाचल प्रदेश की जनता का है। इसलिए इस तमाम श्रेय, सारा का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो हिमाचल प्रदेश की जनता को जाता है। हिमाचल प्रदेश की जनता, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला अध्यापक है, चाहे वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, सब लोगों ने काम किया है। और इसलिए ये श्रेय सबको जाता है, हिमाचल वासियों को जाता है। इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर ये 73 वर्ष की यात्रा का अगर श्रेय जाता तो हिमाचल प्रदेश की जनता को जाता है। भाई और बहनों, जहां अभी अगर प्रदर्शन में आप देखेंगे, मैं अभी जिक्र भी कर रहा था, मैं चंबा गया था जहां से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1948 का वो चित्र भी देखने को मिला पांगी के इलाके में, जहां नीचे से नदी बह रही है और नदी के ऊपर पुल जो है वो घास का बांध करके, घास की वो रस्सी बना करके वो पुल जिसके ऊपर से लोग जा रहे हैं, उसका चित्र देख करके हमको आप कल्पना कर सकते हैं कि उस दौर की जिंदगी कैसी थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस दौर का आपने भी थोड़ी झलक देखी होगी यहां पर वृत्त चित्र में। वहां उसमें यह भी दिखाया गया है कि रावी को पार करने के लिए, नदी को पार करने के लिए किस प्रकार से भैंस की खाल में हवा भर करके उसको बांधा जाता था और उसका सहारा लेकर के आदमी नदी को तैर करके पार करता था। कल्पना करिए कितनी कठिन जिंदगी थी वो। और आज हमारे लिए यह भी प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की भी आज जन्म जयंती है। और जिस प्रकार से मैंने कहा कि उस वक्त हिमाचल प्रदेश में गठन के बाद सबसे बड़ी चुनौती विकास को गांव तक पहुंचाना, सुविधाओं को, मूलभूत सुविधाओं को गांव तक पहुंचाना, यह सबसे बड़ी चुनौती थी। पीने के पानी की कमी थी, पानी था लेकिन घर तक नहीं पहुंचता था, गांव तक नहीं पहुंचता था। गांव के लोग पानी उठाने के लिए, पानी लाने के लिए दूर तक यात्रा करते थे। डॉक्टर वाईएस परमार जब मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली प्लानिंग की बैठक में गए तो प्लानिंग की बैठक में नए राज्य होने के नाते उनसे पूछा गया कि आप हिमाचल प्रदेश के लिए अपनी प्राथमिकताएं, 3 प्राथमिकताएं बताइए जिसके आधार पर हम कुछ हिमाचल के लिए विशेष मदद करने की स्थिति में हो। उन्होंने एक शब्द में कहा कि मुझे हिमाचल प्रदेश के लिए सड़क, सड़क, सड़क और सिर्फ सड़क चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि गांव में अगर पहुंचना है, विकास को अगर पहुंचाना है, सबसे पहले मूलभूत आवश्यकता सड़कों की है। और मैं समझता हूं इस बात को, इस भाव को अगर सही मायने में अगर समझा, उसके पश्चात वो हमारे देश के पूर्व में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इस भाव को समझा। और आज हम हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि जहां 39,500 से का ज्यादा किलोमीटर सड़क जो है हिमाचल प्रदेश में बनी है, उसमें 51% जो है योगदान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है, जिस योजना को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया। अटल जी अपने भाषण में उस वक्त कहा था कि मैं राज्य की परिस्थितियों को बहुत बेहतर ढंग से समझता हूं। सड़कें बनाना चाहते हैं लेकिन साधन उनके पास नहीं है। और जब मैं जाता हूं, पूरे देश भर में जाता हूं, देखता हूं बहुत से गांव अभी तक सड़क के बिना है। और उन्होंने कहा यह संभव नहीं है, तब तक लिए संभव नहीं हो सकता जब तक केंद्र मदद ना करे प्रदेश सरकार के लिए सड़कें बनाने के लिए। गांव के लोगों का पीठ का बोझ उतरना चाहिए, उसको उतारने के लिए मैं कदम आगे बढ़ा रहा हूं। और इस भाव के साथ उन्हें 60,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। और आज मेरे हिमाचल प्रदेश में अगर गांव को सड़क पहुंची है और सड़क बन करके पक्की हुई है तो उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सबसे बड़ा योगदान है। गांव के उस दर्द को समझा। इसलिए भाई और बहनों, जहां
हिमाचल प्रदेश में हम और चीजों का हम जिक्र करें। आप यहां पर कल्पना करिए, हम तो स्कूल में पढ़ते थे, सुरेश भारद्वाज जी भी स्कूल में पढ़ते थे, ये तो शहर में आ गए थे, लेकिन हमने तो जिंदगी में जब 5वीं जमात पहुंचा पढ़ने के लिए 75 में, और तब जाकर के मैंने अपने गांव में, अपने घर में जो है वो लट्टू देखा था 1975 में, 75 में। तब जाकर के बिजली आई थी। पहली से 5वीं तक की पढ़ाई हम भी उसी लालटेन से करते थे, उस लैंप से करते थे, या चूल्हे के पास बैठ करके, शाम को बैठ करके उस अंधेरे को थोड़ा दूर करके जो है कोशिश करते थे। अब स्कूलों की परिस्थितियां क्या थी, उन सारी चीजों को बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि आप सारी चीजों को समझते हैं। कहां जाकर के रोहडू से शिमला पहुंचना, सैकड़ों किलोमीटर का सफर लोग करते थे। इलाज करने के लिए लोगों को उठा करके सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पहुंचाते थे। ये परिस्थितियां थी। लेकिन आज हम हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं कि गांव को पीने का पानी पहले होता था, गांव के बीच में नलका होता था, गांव के लोग आते थे और गांव के बीच में आकर के वहां पर बर्तन में पानी भर करके घर को ले जाते थे। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है वो शुरुआत की, हर घर को नल और नल में शुद्ध जल की शुरुआत की। आज हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में पहले स्थान पर है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को नल देने में हिमाचल पहले स्थान पर है। और वो इसलिए हुआ क्योंकि इसमें, इस क्षेत्र में आप लोगों ने भी काम किया, हमारी सरकार ने भी काम किया, और सरकार के काम करने के साथ साथ में हमारे प्राथमिकताएं तय की। अगर आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देखें, किसी जमाने में हमारे हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाओं का मैं जिक्र किया, यहां आपके सामने स्वास्थ्य के संस्थान कितने थे। आज हमारे हिमाचल प्रदेश में 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो सरकारी क्षेत्र में हैं। आज हिमाचल प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेज होने के साथ साथ में एम्स आ गया, सैटेलाइट पीजीआई ऊना में आ गया, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में आ गया। बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं हिमाचल प्रदेश देने में सफल हो रहा है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में पिछले 4.5 वर्ष से ज्यादा समय से हम हिमाचल के लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमने प्रयत्न किया है ईमानदारी से हिमाचल प्रदेश को जिस गति के साथ प्रगति की राह पर हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें हम अपना योगदान दें, और हम आगे बढ़ेंगे। हिमाचल छोटा राज्य है, लेकिन अलग पहचान के साथ पूरे देश में अलग मानचित्र पर खड़ा, देश के मानचित्र पर खड़ा है। हम एक नहीं, अनेक स्थानों में हिमाचल प्रदेश आज बड़े राज्य की तुलना में बेहतरीन है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमको और बेहतरीन करने के लिए जो है काम आने वाले समय में करना है। मैं सड़कों का जिक्र कर रहा था। सड़कों की में कुछ हमारे मित्र कहते हैं कि हमारे यहां पर काम नहीं हुआ, ऐसी बातों का भी जिक्र होता रहता है, लेकिन लोकतंत्र है, विपक्ष के लोग बोलते रहेंगे, उस पर मैं आज को ज्यादा कहना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में अगर सड़कों के निर्माण की अगर हम बात करें, हम तमाम पिछली सरकारों के आज तक के 5 साल के रिकॉर्ड को तोड़ करके आगे बढ़े हुए हैं। 75 वर्ष में, 75 ईयर्स में जो 4.5 वर्षों में जो सड़कें बनी हैं, जो 4.5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में सड़कों का निर्माण हुआ है, वह आज से पहले कभी नहीं हुआ है। लगभग 4000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क नई बनी है। 7600 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में बनने के बाद उसको पक्का किया गया है। और इसी तरह से हम बहुत और भी संस्थानों का जिक्र कर सकते हैं, उसमें समय लगेगा। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि हम हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि ये डबल इंजन की सरकार का चलना सदैव सतत बना रहे, लगातार बना रहे, ये बहुत आवश्यक है।
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हिमाचल आए, शिमला के इस मैदान में, इस जहां हम आज आपको संबोधित कर रहे हैं, यहां से पूरे देश को उन्होंने संबोधित किया। यह हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 7 बार आए और शिमला आने से पहले जब माल रोड में प्रवेश किया तो गाड़ी छोड़ करके शिमला के माल रोड पर पैदल चल पड़े। ये दौर आज से पहले किसी प्रधानमंत्री का इस प्रकार का हमने देखा नहीं कि शिमला के माल रोड पर पैदल चल करके प्रधानमंत्री जी आकर के लोगों को मिल रहे हैं। और यहां रिज के मैदान पर सभा नहीं हुई, सिर्फ ऐसा नहीं कि हिमाचल के लोगों को संबोधित किया, शिमला के लोगों को संबोधित किया, या शिमला के इस मैदान से, रिज के मैदान से पूरे देश को संबोधित किया। सभी राज्य के मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे। 7,000 से ज्यादा, 700 से ज्यादा जिले हिमाचल प्रदेश के उस कार्यक्रम को देखने के लिए वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़े थे। 17 लाख से ज्यादा लोगों ने सीधा लाइव उस कार्यक्रम को देखा है। ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। और हिमाचल जब वो आते हैं, सबसे बड़ी हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, हिमाचल को अपना मानते हैं, अपना घर मानते हैं। ये हिमाचल, मेरा हिमाचल, जहां मैंने वर्षों तक काम किया। उनका स्नेह हिमाचल प्रदेश के लिए अलग तरह का है और हिमाचल के लोगों का स्नेह भी उनके लिए अलग तरह का है। और उसी तरह से आप लोगों ने इस बात को भी देखा, आदरणीय प्रधानमंत्री उसके कुछ दिन बाद, शिमला के कार्यक्रम के कुछ दिन बाद धर्मशाला आए और धर्मशाला में भी 1 दिन नहीं 2 दिन रुके। यह हमारे लिए गर्व की बात है जिस प्रकार से हिमाचल के साथ वो भावनात्मक दृष्टि से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में मैं एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कोविड के संकट के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश को उन्होंने विशेष मदद की। पहले हमको हिमाचल प्रदेश के लिए पैसा मिलता था, रेशो 50-50, 50-50 होती थी। 50 प्रदेश खर्च करेगा, 50 केंद्र करेगा। कुछ जगह 50 के बदले 60-40 था। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि हिमाचल की अलग तरह की परिस्थिति है, ऐसी परिस्थितियों में हमको हिमाचल के लिए विशेष मदद करनी चाहिए। और विशेष मदद के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम हिमाचल प्रदेश के लिए एक चीज को सुनिश्चित करें कि हिमाचल 10% देगा और हम केंद्र से 90% मदद करेंगे। ऐसी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में चल रही, तो हिमाचल का विशेष ध्यान रख रही है। और ऐसी परिस्थिति में हमको इस बात को सुनिश्चित करना कि हम केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। और ऐसे में हमको इस बात को भी ध्यान रखना है कि हमको हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष पैकेज के अंतर्गत, तो हिमाचल प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको मदद की। 800 करोड़ रुपए अलग अलग समय में जो है हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए विशेष पैकेज के रूप में, स्पेशल असिस्टेंस के रूप में हिमाचल प्रदेश को दिया। वो तभी दिया क्योंकि हिमाचल के साथ उनका दिल का रिश्ता है। इसलिए भाई और बहनों, पूरे देश भर में दौर चला है रिवाज बदलने का, जिसका हम हमेशा अभी इन दिनों में जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि यहां कहा जाता है कि 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर परिवर्तन होता है। यही बात उत्तराखंड में कही थी, ये बात उत्तर प्रदेश में कही थी, यही बात मणिपुर में कहने लगे थे, यही बात हरियाणा का जब चुनाव हुआ था तब कहने लगे थे। लेकिन मैं आज ये जरूर कहना चाहता हूं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से साफ संदेश हुआ है कि अब वो पहला दौर था, अब रिवाज बदल रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में भी हमको रिवाज बदलना चाहिए। उसके लिए हमको नई सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। आज आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार का 4.5 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल पूरा हो गया है। और ऐसे में आप सबसे भी मेरा इसी बात को लेकर के, हिमाचल का विकास हमको चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है, ये हमारी जरूरत है। और ऐसे में हम केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए और हिमाचल की विकास की इस यात्रा को लगातार तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए सहयोग चाहिए। और उसके लिए आप सबका सहयोग पूरी रूप से मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसी बात के साथ में आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपको हमारे हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूरे होने पर आप सबको जहां बधाई देता हूं। इस यात्रा में हम आगे और अपना योगदान दे, अपना कंट्रीब्यूशन दे, उसके लिए आप सबसे मेरा यही निवेदन है, आओ मिलकर के साथ चलें और हिमाचल प्रदेश में विकास को गति देने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है,
और उनके आशीर्वाद से हिमाचल देवभूमि भी आगे बढ़े, उसको सुनिश्चित करने के लिए हम सब काम करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।